सो हे गाइस वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं आज है 31st ऑफ मार्च और आज के दिन हम लोग कर रहे हैं मीट एंड ग्रीट विद IFBB प्रो मिस्टर निशान बंसल के साथ। और इस पूरे इवेंट के प्रमोटर और इस पूरे इवेंट को स्पॉन्सर करने वाले हैं मिस्टर पुनीत सिंह निंद्रा, जो कि डायरेक्टर हैं वेलनेस जिम इक्विपमेंट्स के। सो जानते हैं पुनीत से। पुनीत हाय। ये मनप्रीत। सो पुनीत, सबसे पहले तो आप ये बात बताइए कि क्यों आखिर आप इस साल, पिछले साल भी और इस साल भी आप एथलीट्स को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं रादर देन अपने ब्रांड के। व्हाई इज दैट? मनप्रीत जी, आई थिंक जो हम काम करते हैं उसका एंड रिजल्ट तो यही है ना कि वी एक्चुअली गिव यू अ गुड आउटपुट ऑफ एथलीट्स। सो ये तो वो रियल मास्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, एंड स्पेशली द लव फॉर सैम। I mean, he's such a great personality. I mean, recently everybody knows कि वो थाईलैंड से प्रो शो मार के आया है। बिल्कुल, yes. So I mean, एक इंडियन जो उस स्टेज पे जा रहा हो IFBB प्रो मीट के लिए। Yeah. So Sam is just back in India and he deserves a strong welcome. हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? So guys, ये थी इस हमारे आज की इंट्रो। आगे क्या क्या इस इवेंट में हैपनिंग्स होने वाली हैं, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में और इस चैनल के साथ में, आपको सारी हैपनिंग्स धीरे धीरे नजर आएंगी। सो सैम यानी कि IFBB प्रो निशान बंसल नीचे आ चुके हैं वेलनेस जिम दशरथपुरी के, और मैं उनको रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। सो सी यू अराउंड गाइस।
बात करूँ? हाँ जी, सिर्फ यही वाला करना पड़ेगा। सो गाइस, आप लोगों को भी अभी मौका मिल जाएगा अपनी अपनी सेल्फी खिंचवाने का, फोटोग्राफ करवाने का, अपना इवन क्वेश्चन भी पूछने का। बस 5 मिनट की और बात है। आप प्रशांत तो आ गया। चलो Round of applause. Well done, buddy. भाई पहले आओ for you God bless you. लो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। सर कितने दिन बाद मिला है आपने? ऑलमोस्ट मैं खाता ही मतलब इतना तो ही होता है जो वो देना। सो गाइस, आई एम श्योर आप लोग जितने भी फैंस यहाँ पर आए हुए हैं, आपको मालूम है कि निशांत की क्या क्या अचीवमेंट्स रही है, राइट? जानते हैं आप सब लोग? सो रिसेंटली ही निशांत बंसल ने थाईलैंड प्रो में पार्टिसिपेट भी किया और इनकी विनिंग भी रही है वहाँ पर। सो सबसे पहले तो निशांत, मैं आप ही से पूछना चाहूँगा इस चीज़ को, कितनी मुश्किल थी ये चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना, उस स्टेज पर चढ़ना और विनिंग करके लेके आना, कितना मुश्किल था? भाई मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर कहते हैं आप कुछ ठान लो तो मुश्किल कुछ नहीं है जी, अगर नहीं करना तो बहाने बहुत है। ठीक है। तो मैं तो इतना भूखा हूँ, 2019 के बाद मैं वेट कर रहा था कि मैं कब प्रेप करूँ, कब मैं स्टेज पे जाऊँ, क्योंकि हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि प्रो कार्ड लेके बैठ गए। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो वो बैठना नहीं होता। जब मैं ओलंपिक स्टेज पे था, जब मैंने प्रो कार्ड जीता, मेरा बॉडी वेट था 76 kg जी। तो अभी जब मैं थाईलैंड प्रो कर गया, मेरा बॉडी वेट था 82 kg। तो मतलब मैं बैठा नहीं था, वो मैंने 5 kg मसल मास गेन किया जी। क्योंकि जब आप प्रो शो के लिए जाते हो तो यू हैव टू बी लुक ह्यूज। वहाँ पे जो भी एथलीट्स थे वो सारे 90 kg प्लस थे, बड़े एथलीट्स थे, बड़े मसल मास के साथ। तो क्या आपको प्रिपेयर करना पड़ता है जी। बिग इवेंट जी, बड़ा इवेंट, ज़्यादा प्रिपरेशन। तो मुश्किल कुछ नहीं है। आई बिलीव इन माई हार्ड वर्क। मैं कभी डाइट से ऑफ नहीं होता, मैं कभी वर्कआउट से ऑफ नहीं होता। मैं ना जब इंस्टाग्राम लाइव करता था ना, लोग कहते थे पाजी आप कब तैयारी करोगे? हाँ। मैं कहा हवा चलेगी जब शाम करेंगे। देखते हैं कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से। करते हैं। मैं कहा हवा चलेगी, हाँ। हवा में नाम सुनेगा। हाँ। हर जगह मैं कहा हर जगह सैम करवा दूंगा। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है। मुझे मेरे हार्ड वर्क के ऊपर मुझे पता है, मुझे 10-12 साल हो गए कुछ करते हुए, और मैं इतना डीपली गया हूँ। मैं वन साइडेड गेम करके गया था अपनी तरफ से। मतलब कोई अंधा भी बोल देगा कि 217 नंबर फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है। बट वहाँ का डिसीजन, वहाँ की जजिंग मुझे समझ नहीं आई। हाँ। बट आई एम वेरी, पहले मैं मतलब जैसे स्टेज से ऑफ गया, मैं रूम में गया, मैंने इंस्टाग्राम लाइव की। मैं चाहता था कि मैं लोगों से बात करूं, मैं भर गया था। 4th प्लेस मेरी आज तक कभी नहीं आई। स्टार्टिंग 12 साल हो गए, स्टार्टिंग के 2 साल में मैंने हार देखी है क्योंकि वो ग्रो करने का टाइम था। लेकिन उसके बाद मैं पिछले 10 सालों से ना कंटिन्यू जीत रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे एक जीतने की तलब है, नशा होता है कि जीतना है। तो यहाँ पे मुझे फील हुआ कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। बट ये गेम एक वन साइडेड थी। मैं रूम में आया, मैंने इंस्टाग्राम लाइव की, एकदम से 2-3 हज़ार लोग आ गए। वो कुछ गलत हुआ, वो कुछ बोलने लगा ना, मेरी आवाज़ ना भाई मैंने बंद कर दी लाइव, रूम बंद किया। मैं 2 घंटे तो रोया। वो रोने का रीज़न ये था कि लोग हार्ड वर्क नहीं समझते। वो अपना डिसीजन, पहले से उनका डिसीजन रेडी होता है। कई बार ऐसा होता है, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि इंटरनेशनल शो में भी जी थोड़ा ऐसा हो सकता है। बट जब 2 घंटे मैंने एक फ़ोन नहीं छेड़ा, उसके बाद मैंने अपना जब इंस्टाग्राम खोला तो आई वाज शॉक, लिटरली शॉक कि इतना प्यार मिला ना मुझे जी, इतना ज़्यादा प्यार मिला मुझे। या मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा मैं, मतलब 4th प्लेस के बाद मुझे इतना प्यार मिला। तो भाई अब ये आग ऐसी लगी है ना, ये रुकने नहीं वाली। अच्छा गाइस, आप में से कितने लोगों ने सैम की कंडीशन स्टेज वाली देखी है, कंपेयर की हुई?
देखिए। और आप में से कितने लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि सैम की जो पोजीशन है वो 4th बनती थी वहां पर, फर्स्ट बनती थी? तो सैम एग्जैक्टली आपके हिसाब से क्या टेक्निकल कमी रह गई है? हाँ जी, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं थी। अच्छा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर किसी अंधे को भी आप जज बना देते हैं, मैंने भी जजिंग की है, मतलब कभी ऐसा हौसला हुआ ही नहीं कि जानकार अपने खुद के क्लाइंट्स भी खेलने हैं। लोगों की आदत होती है ये बोलना कि भाजी ध्यान रखना। हम ध्यान रखते हैं जो चैंपियन बनेगा, हमने चैंपियन को चैंपियन बनाना है। ठीक है। क्योंकि मुझे बताया आई एम अ एथलीट, तो मुझे पता है कि जब कभी पार्शलिटी हो जाए या कभी गलत डिसीजन हो जाए तो कितना लगता है बंदे को। क्योंकि पानी छोड़ना, खाना छोड़ना, नमक छोड़ना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। ये एक तपस्या ठीक है। है। बॉडी बिल्डिंग एक रोज की इन्वेस्टमेंट है। हम लोग देखते हैं कि आप चिकन खा रहे हो, वाह आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये लाइफ अच्छी नहीं है। वो एक डिसिप्लिन है, वो एक पैशन है कि हमने सेम डाइट खानी है। डाइट से ऑफ गए तो आपकी बॉडी ऑफ हो जाएगी, बॉडी ऑफ हुई तो अभी ये जितने लोग खड़े हैं में से कोई नहीं आता। अगर मेरी अच्छी हारने के बाद भी आप इतने लोग खड़े हो तो मतलब मैंने कुछ तो कमाया। बिल्कुल सही बात है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा आप लोगों ने बढ़िया किया। मैं आप लोगों की वजह से मतलब जो मेरा एक दुख था ना, वो जब मैंने खोल के देखा ना, वो पता ही नहीं चला। मैं तो अब मेरा व्लॉग आएगा ना जब शॉर्ट आएगा तो अब देखना कि मैं कितना हैप्पी हूँ, कितना चिल कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिला। ओलंपिया बनने के बाद, इंडिया में ओलंपिया हुआ था, बनने के बाद लोगों को पता नहीं था कि IFBB निशान बंसल कौन है। लेकिन आज मैं सुपर सैम के नाम से जाना जाता हूँ। बिल्कुल जाने जाते हैं। आप में से क्या चीज आप लोगों को सैम की खास पसंद है? मतलब बोलने का तरीका, वर्कआउट करने का तरीका या फिजिक की कंडीशनिंग, क्या चीज आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है? आप लोग बताइए। बोलने का तरीका था। बोलने का तरीका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अलग ही दिखता है। अगर 10 बंदे अलग से ही दिखेंगे। अच्छा। और इनका मिड सेक्शन और ऑब्लिक्स बहुत अच्छे आते हैं, फ्लो बहुत अच्छा है। पूरी physical दूसरे सबसे ज़्यादा इनका ज़्यादा डेप्थ था। पोजिंग तो सबसे Posing। पूरे। अच्छा, ओके। पोजिंग में जो कॉन्फिडेंस था वो एक स्माइल वाला, वो थर्ड मजा आ गया कसम से। लाइक बिल्कुल एकदम मजा आ गया जब जैसे ये मूव हुई बॉडी, उसमें कर्व में जैसे आता है, अरे मजा आ गया। एक तो आपने ना वो ट्रेंड तोड़ दिया, ये जो ऐसे नहीं करते वो तोड़ दिया, एकदम घूम के एकदम सॉफ्ट स्मूथ। सो बहुत अच्छा ये सब आज हार्डकोर डाई हार्ड फैंस आए हुए हैं सैम के यहाँ पर। सो सैम, अब नेक्स्ट आपने एक अनाउंसमेंट की थी कि आपको आने वाले टाइम में एक एपिसोड को आप बताओगे अपनी नेक्स्ट चैंपियनशिप के बारे में, तो उसका थोड़ा सा इंटाज यहीं पर ही आता है। मैंने क्या किया ना, मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में कि कैसे क्या किया जाए। अभी मैं जैसे सर्टिफिकेट पहुँचूंगा, आई विल गिव द अनाउंसमेंट। मतलब 2022 का ओलंपिया मैंने जाना ही जाना। अच्छा। वो जैसे मर्जी करके जाऊँ, आई विल बी देयर ऑन द स्टेज ऑफ 2022 मिस्टर ओलंपिया। जी। मतलब ये ड्रीम मैं अभी अपने जो ये मैंने ड्रीम तब देखा था 12 साल पहले, जब मैं किसी को देख के इंस्पायर हुआ था। आपके जैसे ही था, ऐसे ही मैं भी कोई इवेंट होना, कोई बिल्डर होना, मैंने जाना। तो मैंने मेरा ना 10th का एग्ज़ाम था, मैं फटाफट पेपर छोड़ के भाग के एक शो देखने गया। वहाँ मैं एक लड़के से इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग करनी है। उससे पूछा ये गेम कहाँ तक जाती है, वो कहता मिस्टर ओलंपिया। मैं कहा उसी स्टेज तक जाना है। मतलब 12 साल पहले सपना देखा था और 27 मार्च को मैं उसको हाथ लगा के वापस आ गया। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर वो क्लियर हो जाता तो आई विल बी देयर फॉर श्योर। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई विल मेक दिस पॉसिबल। यस यस। और ये मैं करके दिखाऊंगा इसी साल। बहुत अच्छी बात है कि सैम ने हिम्मत दिखाई है एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन जो प्रो शो में जाकर के पार्टिसिपेट करके आए हैं। ओके गाइस, मैं अब आप लोगों को इनवाइट करता हूँ। आप लोगों में से जिसको जो सैम से क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में IFBB प्रो का कल्चर बहुत कम लोगों को पता है, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर कोई मतलब इतना ज़्यादा उसको पता नहीं है, ठीक है? तो आपने अपनी क्या विज़न बताई, फिर आपने अपने दोस्तों को, सराउंड्स को कैसे समझाया कि मैं भी करना चाहता हूँ? मैं 2018 तक का मैच्योर शो खेलता था। अब मैच्योर शो छोड़ने का रीज़न क्या था, वो ये था कि मैच्योर शो में ना ऑलमोस्ट आप कैसी सी भी कंडीशनिंग लेके चले जाओ, जो जजेस होंगे ना उनका चहेता एक ना एक आया होता है। आप आउट ऑफ 100 भी हो ना, वो बोलेंगे ये मोटा जीतेगा, उसको जिता देंगे। तो मेरे साथ ऐसा कई, क्योंकि मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे पास जितनी कमाई होती है मैं सब अपनी बॉडी पे लगाता हूँ।
तो उस टाइम पे मैंने इतना स्पेंड कर दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने शो लाइन अप किए थे, या इस पे 2 लाख मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरी कंडीशनिंग पता होती है, इसमें 2 लाख मिलेगा, इसमें बाइक मिलेगी, इसमें गाड़ी मिलेगी, मेरा खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हो ना, डिसीजन कुछ भी हो जाता है, तो फिर वो सपना मेरा टूट गया वहाँ पे कि नहीं, कि मेरी बॉडी इस लेवल पे है कि मतलब जब तक आप अपने आप को शेरों के बीच में नहीं फंसाते ना, आपकी कैपेबिलिटी नहीं पता चलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट ही किया था ओलंपिया, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना प्रो कार्ड जीत लिया था। और मेरा हिस्ट्री क्रिएट करने का इतना मतलब वो था कि मैं फर्स्ट प्रो शो जाऊँ और मैं फर्स्ट प्रो शो क्वालिफाई करके ओलंपिया जाऊँ। बट ओलंपिया क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन हिस्ट्री जरूर क्रिएट होगी कि एक ऐसा एक्स फैक्टर लेके गया मैं वहाँ पे। मुझे वहाँ के लोगों तक ने बोला कि देयर इज़ नो मैच। Mr. Olympia, 4-time Mr. Olympia, Jeremy Buendia commented on my photo, that crazy package. भुवन चौहान अपने इंडिया का मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, उनका मैसेज आया, उनका मुझे कमेंट आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। इनको मैं जेरेमी को मैंने देखा था जब शेर क्लासिक हुआ था, तो मैं मिरर के पीछे था, वो अंदर था, तो आई वॉज इन द ऑडियंस और मैं उसको ऐसे देख रहा था कि यार यही है। और उस इंसान का मैसेज आना, कमेंट आना, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई बात है। ये एक अचीवमेंट ही है। Yes. वो मेडल लेना या क्वालिफिकेशन लेना वो दूर नहीं है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैंने रस्सी डाल दिया है, वो खींच रहा हूँ अपने तरफ। वो आज नहीं, कल नहीं, नेक्स्ट शो में मैं लंबा नहीं सोचता। मैं एक शो डिसाइड करता हूँ, मैं उसमें 500,000% डाल देता हूँ कि इसी में डालना, इसी से निकालना। तो इसमें मैंने ऐसे किया था, चलो डिसीजन अपने हाथ में नहीं था, नॉट इन आवर फेवर, बट नेक्स्ट शो जो मैं करूँगा वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल सस्पेंस के साथ, किसी को नहीं बताऊंगा कौन सा शो खेल रहा हूँ। अच्छा, हिडन रहेगा। यू गाइस ओनली सी, जब एक लिस्ट आएगी ना, तो उस पर नाम आएगा कि सुपर सैम ये शो खेलने जा रहे हैं, वो तभी पता चलेगा। बट इन 2 to 3 months आई विल बी ऑन द स्टेज। वेरी नाइस, For sure, मैं off हमारी नहीं करूँगा। बेस्ट विशेस हैं आपके साथ में, आपकी सक्सेस के साथ में। गाइस, आप में से कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा, या इसके बाद हम You guys नेक्स्ट can ask me anything Anything, about yes. diet, workout, कुछ भी। कुछ भी आप पूछना चाहें, यू आर फ्री टू आस्क लोग हिम। मेरे से पूछते थे, मेरे लाइव पे बोल रहे थे कि शो के दिनों में हाउ यू विल बी सो एनर्जेटिक, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? इतनी एनर्जी का रीजन है पैशन। सर, हम स्टेज पे जाने के लिए हर एक बंदा कहता है कि मुझे प्रेप करनी है, मुझे स्टेज पे चढ़ना है, लेकिन स्टेज पे जाने से पहले वो ऐसे बैठे होते हैं। वो ऐसे क्यों होते हैं? कॉन्फिडेंस नहीं होता। अच्छा, कॉन्फिडेंस लो होता है, उनको पता कि हम चलेंगे फिर हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। सर, मेरा कॉन्फिडेंस ही मेरी पावर है, उसी के साथ मैं बॉडी जैसी भी है वो तो जैसी है वैसी रहेगी, उसको कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो आप हार जाओगे। यस, मुझे देख के लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, वो क्यों? वो ऐसे बैठे थे और मुझे देख रहे थे कि इसकी कंडीशनिंग भी अच्छी है और घूम फिर भी रहा है। ना मैंने काफ छोड़े, ना मैंने वॉटर छोड़ा, ये सब मैंने लाइव दिखाया सबको। सर, आपकी कंपैरिजन हुई है अभी जो रेनिंग मिस्टर ओलंपिया है ना, ब्रांडन, उसके साथ आपकी कंपैरिजन हुई है, देखा आपने? अब मैं कह रहा हूँ, इंडिया के यूट्यूबर्स ने, इंडिया के जो इंस्टाग्राम के बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने ऐसे कंपैरिजन डाल दिए, ऐसे कंपैरिजन डाल दिए। ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जो कि मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, उन्होंने भी शेयर की मेरी पोस्ट, बिल्कुल ठीक है। उनके साथ मेरी फोटो थी। तो मतलब मुझे नहीं लगता इससे बड़ी अचीवमेंट कोई है फिलहाल अभी के लिए। तो आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट बैटल। वेरी नाइस, इफ यू आर रेडी फॉर द फाइट, आई विल ब्रिंग द वॉर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पुनीत, आप कुछ पूछना चाहेंगे सैम से? आपकी जो इंट्रोडक्शन थी वो इस तरह मेरी हुई कि आपकी पोस्ट इतनी ज़्यादा रीशेयर हो गई है जो हम लोगों ने पोस्ट करी थी, एंड मैं कहूँगा कि जितने भी दिग्गज हैं हमारी इंडस्ट्री के, एंड आई फेल्ट सो नाइस कि सैम को एक्चुअली बहुत प्यार मिलता है Correct. सारे फ्रेटर्निटी की तरफ से। इतना मैं ना जाने से पहले अपना नाम सर्च करता होता था यूट्यूब पे कि किसी ने कोई वीडियो बनाई मेरी, क्योंकि हर किसी को क्रेज होता है अपने आप को देखने का, तो तब तक नहीं बन रही थी। जब मैंने अपनी एक जाने से पहले मेरी एक वो हुई थी गेस्ट पोजिंग मिस्टर नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल हुई थी। तो मुझे पता था वो वहाँ मेरी कंडीशनिंग इतनी क्रेजी थी ना, मुझे पता था कि मैं अगर ये पोस्ट शेयर करूँगा तो हल्ला मच जाएगा, तो जाने से पहले वो मैंने शेयर कर दी थी। तो उसके बाद मैंने हवा वाली बात की ना, तो वो तूफान चला सैम के नाम एंड आई फील वेरी प्राउड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा गाइज, अब मैं आप लोगों को एक मौका देता हूँ, जो भी फैन आए हैं सैम के,
आप में से कौन बंदा सैम को अपनी अपनी पोजिंग इधर करके दिखाएगा? बहुत आप जो करके दिखाएगा, और सैम जिनको चूज करेंगे उनको अभी गिफ्ट भी मिलने वाला है, इस चीज की भी गारंटी है। आ जाओ, सामने आ जाओ। ये कुछ ना कुछ लेके जाएगा। ये हार्डकोर फैन है। सर मैं फिट फैक्ट्री में टॉप 10 आया था और मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करी थी 2018 में। एज क्या आपकी? 18 मेरी अभी 22 है। फिर मैं जॉब पे शिफ्ट हो गया अभी। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी फील्ड में जुड़े रह के नाम सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन वो कहाँ खड़ी है वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। वो कैसे आपको, यू हैव टू कीप गोइंग नो मैटर व्हाट, क्या चल रहा है आगे पीछे क्या हो रहा है, यू हैव टू कीप गोइंग, चलते जाओ आपको मिल जाएगा। जिस दिन आप अपने पैशन से ऑफ हो गए ना, डीमोटिवेट हो गए कि मेरे से नहीं हो रहा। भाजी मैंने 100 रुपये में टाइम निकाला है, 2 दिन निकाले हैं कि 100 रुपीज़ में से भी मैंने 50 रुपये की डाइट बांट के खाई है। क्या बात है। नो मैटर पेट भर रहा है नहीं भर रहा, कुछ तो अंदर जा रहा है। लेकिन अगर मैं उसी टाइम जिम से ऑफ हो जाऊँ ना कि मेरे पास पैसे नहीं आए, मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे से जिम नहीं जाया जाएगा, तो 1 दिन नहीं जाऊँगा, वो 2 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 10, महीना ख़त्म कहानी। अच्छा सैम, आपकी डाइट के बाद के ऊपर ही मेरे को एक चीज़ याद आई और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऑन रिकॉर्ड पूछना चाहूँगा, अगर आपको कोई कंपनी डाइट स्पॉन्सर करना चाहे, सो वुड यू लाइक टू टेक इट? ऑफ कोर्स। सो मनदीप पाजी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है, यू नो द नेम और आपको आगे बढ़ना है। सो गाइस आइए, कौन सबसे पहले आगे आना चाहेगा? हाँ बिल्कुल पूछो। कंपटीशन मुझे भी खेलने आने लगे, तो मैं किससे स्टार्ट करूँ? क्योंकि अभी तो 18 भी नहीं हुई एज, तो उस हिसाब से किससे स्टार्ट करना चाहिए? मैंने 16 साल की एज में स्टार्ट करा। मैंने भी 16 में स्टार्ट किया। और आपके जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स ये पंप करने वाले, मतलब एक्चुअल, चाहे आप में कुछ नहीं है, जब आपको कोई फ्रेंड्स पंप करते हैं ना, फ्रेंड्स का पंप आपको फेक नहीं लगता, वो आपको फेक पंप करेंगे लेकिन आपको फेक नहीं लगता। तो जैसे भी हो, एक बार स्टेज पे जाओ, अगर आप हारोगे ना तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आप पहली बार में जीत गए ना, तो वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाएगा कि देखा भाई पहली बार में कर दिया, उसके बाद दूसरा चांस नहीं मिलेगा आपको। लाइफ देगी बट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर आपको अर्ली सक्सेस मिलती है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए मिलती है। तो वेरी नाइस। चलते जाओ, बस एक ही है चीज़, कीप गोइंग। पैसा है नहीं है, खाने को है नहीं है, कीप गोइंग, सब कुछ मिलेगा। ऑफ हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। एक ये बहुत सवाल आता है हमेशा जब मैं सुनता हूँ, पैसा पैसा पैसा, तो सैम इनको बताओ तो सही कि इनको प्रिपरेशन से लेकर एक डेस्टिनेशन में पहुँचने तक का इनका कितना खर्चा लगता है? सर ये डिपेंड करता है आपके लेवल पे, इनका लेवल, दे आर बिगनर्स। अगर ये पूरा प्रोफेशनल को फॉलो करेंगे तो ये अभी टूट जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है अभी ये पढ़ रहे हैं, पढ़ाई स्टडी भी कर रहे हैं, तो मतलब मेरा तो ऐसा था, मेरी फीस जाती थी स्टडी की कॉलेज की साल की 12,000, तो मैं घर से 25,000 3 बार लेता था साल। उसका रीज़न ये था कि मुझे डाइट भी खानी है और मैं कॉलेज नहीं जाता था, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने गया। तो मतलब यू हैव टू अरेंज योर जुगाड़, यू नो, कैसे भी करो, गलत काम नहीं करना, मतलब ये नहीं किया ना उठा लिए कर लिए ना, जुगाड़ करो, दिमाग चलाओ, अपने घर से ही लेने हैं, झूठ बोल के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको कहीं गलत जगह मत लगाओ। ये सोच के लगाओ कि यार बॉडी पे लगा रहे हो, ठीक है, अपने एक्स्ट्रा खर्चे बंद कर दो। मैं कपड़े नहीं खरीदता भाजी, एक ही जीन लेके गया था, गंदी हो गई। अब मुझे मेरी बॉडी पे कॉन्फिडेंस है, बॉडी अच्छी है ना, 50 रुपए की टी शर्ट पहनोगे वो भी अच्छी वो अच्छी लगेगी, बंदे वो भी पूछेंगे भैया कहाँ से ली, क्योंकि वो बॉडी पे पहनी है ना, बॉडी अच्छी है तो टी शर्ट अच्छी है। माइंड सेट आप अपना ऐसे करो कि एक्स्ट्रा खर्चे बंद कर दो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में बहुत खर्चा है। खर्चा किस चीज़ का? सिर्फ आपकी डाइट का। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, पर डे की डाइट भी बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा खाओगे बॉडी उतना ज़्यादा मांगेगी। ये नहीं है कि आज आपने 4 मील खा लिए और 1 साल तक आप 4 ही खा रहे हो, आपको 1-2 महीने बाद 6 करने पड़ेंगे। 6 एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 6 खाए भी नहीं जाएंगे, बट यू हैव टू ईट लाइक अ डॉग, ईट लाइक अ हंग्री डॉग। जब भूख रखोगे ना अंदर जीतने की, तो जीता जाएगा। अगर 3 महीने से मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं, पर आपने लोग देखे होंगे आफ्टर कंपटीशन उनको ये होता कि अब खाएंगे तो 2 दिन में 5-5 किलो वेट गेन करते हैं। मेरी बॉडी अभी देखो कैसी है, क्योंकि मैंने नहीं खाया, मुझे अभी आगे जाना है। खाना पीना मैंने सारी ज़िंदगी खाया ही है, ऑफ करूँगा तो खा लूँगा, लेकिन अभी ऑफ वो टाइम आया नहीं।
अभी घर जाऊंगा एक बार, मम्मी को बोलूंगा कि एक अच्छा बार। सैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अक्सर बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप्स में क्या होता है, एक ही एथलीट जो होता है तीनों कैटेगरीज में खेल जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहाँ तक मतलब नहीं ठीक है? देखो, ये क्या होता है ना, ये लोग क्यों करते हैं, प्राइजेस को देख ग्रीडी हो जाते हैं हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं कि यार इसमें भी जाएंगे कुछ मिलेगा, इसमें भी जाएंगे कुछ मिलेगा। देखो बॉडी बिल्डिंग इज अ डिफरेंट गेम, मैन फिजिक इज अ डिफरेंट गेम, क्लासिक फिजिक इज अ डिफरेंट गेम। करेक्ट। तीनों का वर्कआउट अलग होता है, क्योंकि अगर आपको मैन फिजिक करनी है तो यू हैव टू बी ब्रॉड फ्रॉम अपर बॉडी, और आपका वेस्ट नैरो होना चाहिए, और मतलब एक्स फ्रेम आपका आना चाहिए। और जो बॉडी बिल्डर है उनका खाना खाते जाओ बढ़ते जाओ, Huge वहाँ thing। स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। हाँ। और क्लासिक फिजिक भी ऐसी है कि आपको मेंटेन करना पड़ता है। पोर्शनेट्स। मैंने क्या किया था, जब मैंने ओलंपिया खेलना था तो जो मेरे कोच हैं शेरा भाजी, मैंने उनको बोला कि पाजी मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, मैंने मैच फिजिक भी करनी है, मैंने क्लासिक फिजिक भी करनी है। कहते तुमने जीतना है? मैंने कहा हाँ जी। कहते एक पे फोकस कर। हम जब निशाना लगाते हैं ना तो अपना निशाना एक डाट पे सेंटर में एक ही तीर वहाँ लगेगा, 3 तीर छोड़ो तो एक भी नहीं वहाँ जाएगा। तो आपका जो फोकस है ना, देखो अगर आप एक शो में एक चीज़ ओवरऑल टाइटल मार रहे हैं ना तो यू आर स्टार। अगर आप 3 कैटेगरी में सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहे हो ना तो कोई नहीं पूछने वाला आपका। तो वही है ना, 2 नावों पे पैर रखोगे तो ना इधर ना इधर, एक पे सवार होके जाओ, अपना 100% डाल दो उसमें। आज नहीं कल नहीं जल्दी मिल जाएगी आपको सक्सेस। और बॉडी पे चाहिए, लेकिन फोकस एक रखो, एक फोकस पे तीर बजेगा, 4 पे नहीं बजेगा। बहुत बढ़िया। और किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस? और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो? कोई क्वेश्चन? जरा अपने आप को ओलंपिया में नेक्स्ट कितने टाइम में लिख सकते हो? नेक्स्ट अभी कब क्या बोला मैंने कि आई विल बी ऑन द स्टेज ऑन दिस कमिंग ओलंपिया। मैं जैसे भी करके ये अकम्प्लिश करूँगा, मैं पूरा जोर लगा दूंगा भाई। आई विल नेवर लेट माई पीपल डाउन। सो क्वेश्चंस ऑफ हैं और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सो अभी कौन आकर के सबसे पहले फ्लेक्स करना चाहेगा सैम के आगे? आओ आप आओ यार ये देखो, दिस इज ये कॉन्फिडेंस होता है। यस, स्टेज पर जाना है तो उस चीज के लिए। यस, आओ बिल्कुल आगे आओ, टी शर्ट उतार दो और आगे आ जाओ। भैया तो लगे हो ना बॉडी बनाने, लगे हो ना, बन जाएगी। Yes। अगर आप ये मौके गवाओगे तो नहीं बनेगी। आप यहाँ मेरे आगे शर्मा रहे हो, स्टेज पे कितनी जनता होती है। गुड, वेरी गुड। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। या तो इसलिए शर्माऊंगा तो नहीं जाएगा। किसी के सामने टीचर करो। अभी उतारोगे तभी आप आगे उतारोगे। वेरी गुड। वेरी नाइस। आप भी अपना नाम जरूर बताओ एक बार। अनुज मलिक। आओ बिल्कुल आओ। अभी ये वही लोग हैं, अगर ये चलते रहे ना तो आने वाले स्टार हैं ये सारे। और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में ना बॉडी बिल्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा जिंदा है। मतलब लोग कहते हैं ना हमने अमेरिका जाके करना, आप जाके करो, आपको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पे। वेरी नाइस। लो भाई, ब्रदर अपना नाम जरूर बताओ। कॉन्ग्रेचुलेशन। फोटोग्राफ का टाइम मिलेगा, अभी सबको मिलेगा फोटोग्राफ का टाइम मिलेगा। और कोई है जो फ्लेक्स कर? आओ बिल्कुल आओ आगे। नहीं मेरे वाला फोन देना। अरे
वेरी गुड। करो करो करो, गुड गुड गुड। नाइस। अरे बाबा, वेरी नाइस। क्या बात है भाई। गुड गुड। वेरी नाइस वेरी नाइस। गुड गुड गुड। गिव मी मोस्ट मस्कुलर पोज, ऐसे वाला। अरे लगाओ लगाओ दबा के। हाँ, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो वेन्स भी उसके। वेरी नाइस। वेरी गुड वेरी गुड। आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु भाई, एज कितनी है आपकी? 21। सब बहुत बढ़िया। वही लगे यार। चलो ऑल सेट। और कोई है फ्लेक्स करने वाला? कोई क्वेश्चन? बाद में करता रहियो गिर अरे वाह, गुड बैटिंग यार। भाई तगड़ा लीजिए कभी, लीजिए कभी, करो। हाँ, वेरी नाइस। आप इसी जिम से हैं? रनर से? आपका पर्सनल जिम है और आप सैम से मिलने के लिए आए हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइस अब ग्रैंड फिनाले में कौन देखना चाहता है? सब देखना चाहते हैं? कंडीशन में आई क्योंकि नहीं देखा अपने सामने। हैं? मैंने कभी कंडीशन में अपने सामने आई वेरी नाइस वेरी नाइस। आप लोग मुझे 5 मिनट दो और पंप करके दे। ऐसा मजा नहीं आएगा। 4 दिन से सोया हूं। भैया थोड़ी पीछे हो ना, थोड़ी सी पीछे। ठीक है भैया। ठीक है भाई, डन। वीडियो आएगी सबकी।